Namaskar, very good evenings to all of you. Today we are going to discuss a very basic concepts of the basics GSM principles. What is this GSM? GSM क्या है? Global System for Mobile Communications. आप लोगों ने कभी ना कभी तो मोबाइल से फोन लगाया होगा. Of course, we are living in the modern era और यहाँ पर मोबाइल फोन तो हर किसी के पास ही होगा. लेकिन इस मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी या कनेक्शंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं इसके पीछे के बेसिक्स फंडामेंटल्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस, आई एम गोइंग टू डिलीवर दिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स टू यू. और चलते हैं, शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के पीछे की कुछ कहानियों को डिस्कस करते हुए जाते हैं. देखिए, पहले क्या होता था कि पहले आपका एनालॉग सिस्टम चलता था. ऑफ कोर्स, एनालॉग सिस्टम. Of course, there is a limitations in the analog systems, but this is going to convert in the digital communications. डिजिटल कम्युनिकेशंस में ये आपको देखने को मिलेगा. तो यहाँ पर कुछ बैंड्स हैं, ठीक है. दिस इज द बैंड GSM 900 एंड दिस इज डिजिटल सिस्टम्स 1800 बैंड. वी कैन से दैट कि भाई ये 900 का बैंड है और हम 1800 का बैंड भी कह सकते हैं, ठीक है. ऑलराइट, ये बैंड क्या है? बैंड वी कैन से दैट द स्पेक्ट्रम एज वेल, है ना. इसे हम स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं, और स्पेक्ट्रम दैट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यदि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, दैट मीन्स बेसिकली दिस काइंड ऑफ द सिस्टम, दिस काइंड ऑफ द बैंड्स दैट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट्स बाय द ऑक्शन प्रोसेस. कुछ समय पहले आपने सुना होगा कुछ घोटाले वगैरह का, तो यही ऑक्शंस इसी से रिलेटेड है. और रिसेंटली यदि आपने देखा होगा 5G का ऑक्शंस हुआ है, तो वहां से भी हम समझ सकते हैं देयर इज ए ऑक्शन प्रोसेस. नीलामी की एक प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया से हमें ये बैंड या स्पेक्ट्रम्स मिलते हैं. अब क्या होता है कि इसमें भी कुछ बैंड्स अच्छे होते हैं, अच्छे, और कुछ थोड़े से बेहतर नहीं होते. अच्छे और बुरे का मतलब क्या है? दैट मीन्स इन टेक्निकल टर्म्स व्हाट वी विल सी, दैट इज लैम्डा इक्वल टू C/F. we need to understand by these concepts and we can easily find out the अच्छा and बुरा spectrums. of course, यहाँ अच्छा बुरा नहीं है, दैट इज अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, आपकी कॉस्ट इफेक्टिव हो सकती है, ठीक है, आपका मैनेजमेंट इफेक्टिव हो सकता है, आपका नेटवर्क इफेक्ट हो सकता है. ये है अच्छा और बुरा का मतलब. तो कैन वी मोर एलोबरेट? यस, ऑफ कोर्स वी कैन. दैट मींस एलोबरेट बाय द लैम्डा इक्वल टू C/F. सी दैट मीन्स हम देखेंगे द वेलोसिटी ऑफ द दैट इज विंड्स, मतलब जो हमारा जो सॉरी वेलोसिटी ऑफ द लाइट, और इसका जो वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज फिक्स वैल्यू. तो एक्चुअली जो लैम्डा है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/f. लैम्डा इज कॉल्ड टू वेवलेंथ, ये आपका तरंग दैर्घ्य होता है, एंड f स्टैंड फॉर द फ्रीक्वेंसी. और ये फ्रीक्वेंसी बैंड ही 900 या 800 हमारा है, मेगाहर्ट्ज. सो आई एम नॉट गोइंग मच डिटेल्स, है ना. मैं थोड़ा इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि मेगाहर्ट्ज वगैरह क्या, ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली. सो हम बेसिक फंडामेंटल्स को देख रहे हैं. और यदि आपको एक एग्जांपल्स के फॉर्म में समझे तो और हम क्लेरिफाई कर सकते हैं. दिस इज द एग्जांपल्स एंड यू हैव सीन द नेम ऑफ आइडिया. आपने देखा होगा या सुना होगा द नेम ऑफ आइडिया, नेम ऑफ एयरटेल एंड जियो दंदनादन. तो आई एम यूजिंग दीज टू एग्जांपल्स. मैं आइडिया और एयरटेल का एग्जांपल लेता हूं. और यदि आप एमपी से कंपेयर करें, एमपी में तो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे ये दो बैंड, आपको दो ऑपरेटर देखने को मिलते हैं. एक्चुअली जो 900 आइडिया जो है दैट इज ऑपरेटिंग, है ना, दैट इज ऑपरेटिंग इन द 900 बैंड, मेगाहर्ट्ज बैंड, ऑफ कोर्स. और 1800 बैंड्स, मेगाहर्ट्ज बैंड आपको ये देखने को मिलेगा. अब यहाँ पर क्या है कि अच्छा और बुरा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला, तो दैट इज बेसिक टेक्निकल टर्म्स. वी कैन से दैट टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आइडिया का ये वाला बैंड ज्यादा बेनिफिशियल है फॉर द आइडिया पॉइंट ऑफ व्यू. but 1800 band, that is not much that is not much not good for the basically the technical point of view. अब देखो इसको कैसे समझना कैसा है, ठीक है. देखो क्या होता है कि जितना ज्यादा आपका फ्रिक्वेंसी होगा, है ना, जितना ज्यादा आपका फ्रिक्वेंसी होगा, लैम्डा का वैल्यू उतना कम होगा. इसका मतलब यदि हमारा टावर यदि हमने यहाँ लगाया दिस पर्टिकुलर रीजन पर, तो उसका जो रेंज है ना, जो जितना कम होगा उतना ज्यादा इसकी फ्रिक्वेंसी होगी या ज्यादा दूर तक इसका कवरेज जाएगा. दिस इज वेवलेंथ. इट मींस योर सिग्नलिंग पावर, दैट इज, लेट सपोज कि भाई आपका ये मान के चलिए 2 किलोमीटर जा रहा है, लेट सपोज मान लेते हैं, ठीक है ना. तो जितनी आपकी फ्रिक्वेंसी कम है तो ये 2 किलोमीटर तक जाएगा इसका सिग्नल.
लेकिन यदि फ्रिक्वेंसी आपकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है और ये फ्रिक्वेंसी यदि आपकी कम है 1800 है, तो शायद आपका सिग्नलिंग जो है वो इतना बेहतर ना जा पाए और वो शायद 1 किलोमीटर के आसपास ही रह पाए। तो एयरटेल का जो कवरेज है यदि हम कंपैरेटिवली भी देखें तो आइडिया के मुकाबले वो कम है, क्योंकि इसका बैंड ज्यादा बेहतर नहीं है। What it my points? This is the basically basic funda behind the spectrums, ठीक है, which one is good and which one is not good. तो 900 और 1800 के बैंड को कंपैरेटिवली देखा जाए तो आइडिया के पास एक प्रिविलेज है, ठीक है, 900 का बैंड, और ये ज्यादा लंबे समय तक आपको देखने को मिलता है, जबकि 1 किलोमीटर का जो एयरटेल का यदि हम कवरेज देखें तो वो नहीं होता है। और समटाइम्स यू हैव फील एज वेल, ठीक है, अभी तो हम 4G टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लेकिन आप पहले जो आप देखते थे दैट मीन्स 2G में, तो जनरली हम देखते हैं दिस द एक्सपीरियंस ऑफ आइडिया इज बेटर, ठीक है, बट द एयरटेल एक्सपीरियंस इज नॉट गुड, ठीक है। इंडोर में इसके इस कब्जे कवरेज जो है वो नहीं आ पाते थे, जबकि ये इंडोर और आउटडोर आपका दोनों देखने को मिलता था आइडिया। तो दिस इज द बेसिक फंडा एंड दिस इज द आइडिया इज गेटिंग द प्रिविलेज, ठीक है। लेकिन जनरली अब हमारे जो बैंड्स हैं, ठीक है, दैट इज 2100, ठीक है, और आपके 1800 बैंड्स की आपको देखने को मिलेगा। तो देखो ये है बेसिक डिफरेंसेस यहाँ और यहाँ में। तो अब एक तो ये पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा, और आगे बढ़ते हैं तो अगला आता है दिस इज द डाउनलिंक फ्रीक्वेंसीज एंड द अपलिंक फ्रीक्वेंसीज। अब डाउनलिंक और अपलिंक का क्या है, तो इसको हम बेसिक फंडे से समझते हैं। ये है आपके सामने एक पिक्चर और आई एम यूजिंग दिस पिक्चर्स टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स। दिस इज योर टावर, आपने देखा होगा भाई, और ये है मोबाइल यूनिट्स, दैट मीन्स द यूजर्स। यूजर्स मतलब जो हम यूज करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। इसे एमएस कहा जाता है, मोबाइल स्टेशन, और इसे कहा जाता है जनरली टेक्निकल लैंग्वेज में बीटीएस, दिस इज बेस ट्रांसरिसीवर स्टेशंस। अब होता यह है कि हमारा मोबाइल फोन्स जब आइडियल कंडीशंस में होता है, आइडियल कंडीशंस व्हाट डज इट मीन? आइडियल कंडीशंस का मतलब है ईच एंड एवरी टाइम योर मोबाइल स्टेशन, मोबाइल यूनिट, मोबाइल सिस्टम, वो हमेशा स्कैन करेगा आपके टावर की ओर, ठीक है, दैट मीन्स बीटीएस की ओर आपका स्कैन करेगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी यूज करेगा दिस इज अपलिंक फ्रीक्वेंसीज एंड हाउ अबाउट, ठीक है ना, एंड इट विल, और जब ये कोई मैसेज बीटीएस से आ रहा है, लेट्स सपोज, ठीक है, वो कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है या कनेक्टिविटी दे रहा है, तो दिस इज डाउनलिंक, ठीक है। तो इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर, ठीक है भाई, डाउनलिंक मतलब नीचे जाएगा, ठीक है, ऑफकोर्स, ठीक है, तो टावर आपसे ऊंचाई पर ही होता है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि भाई हम लोग जो है टावर से ऊंचे होते हैं, ठीक है। और दूसरा एक और यहाँ पर बेसिक फंडा आप यहाँ सीख सकते हैं। हैव यू सीन द वैल्यू ऑफ अपलिंक्स एंड डाउनलिंक्स? द वैल्यू ऑफ डाउनलिंक्स इज ग्रेटर, ठीक है, ये जो है इसका मान जो है ज्यादा दिखाई दे रहा है, जबकि इसका वैल्यू जो है वो आपको कम दिखाई दे रहा है। एक्चुअली क्या है इसके पीछे रीजंस क्या है, व्हाई वी कैन नॉट यूज द डाउन, दिस इज अपलिंक फ्रीक्वेंसीज एंड दिस इज डाउनलिंक फ्रीक्वेंसीज। एक्चुअली इसके पीछे रीजन है कि डाउनलिंक फ्रीक्वेंसीज जो है वो आपका बीटीएस से कहाँ की ओर आता है, मोबाइल स्टेशंस की ओर आता है। अभी अभी हमने देखा एक्चुअली बीटीएस में पर्याप्त इनफ बैटरी पावर्स या बैटरी के सोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है, क्योंकि देखो जितना ज्यादा फ्रिक्वेंसीज होता है उतना ज्यादा आपका बैटरी का कंजम्पशन होगा, आपका सोर्सेस या एनर्जीज लगेंगे, और बैटरी आपका ज्यादा पर्याप्त कहाँ होता है, बीटीएस। भाई एक बच्चे ने बोला कि सर एमएस में भी तो होता है, हमारे मोबाइल में भी तो पर्याप्त, तो आजकल तो हमारी 4000 5000 6 mAh की बैटरी आने लगी। ओ नो बेटा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से। बीटीएस एक्चुअली क्या है कि मोबाइल स्टेशंस का जो बैटरी होता है दैट इज नॉट, है ना, ये पावर बड़े लेवल पर होता है, तो यहाँ पर ये थोड़ा बहुत नहीं है, ठीक है। तो बीटीएस एक ऐसी जगह होती है जहां पर पर्याप्त इनफ बैटरी या इनफ पावर होता है। आपके पास इतना नहीं होता, आपका मोबाइल फोन स्विच हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बीटीएस यदि स्विच हो गया, ठीक है, ऑफ हो गया, तो बहुत सारे लोग इससे इंटरप्ट हो सकते हैं। तो हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि अपलिंक फ्रिक्वेंसीज जो होंगी वो बेसिकली उसकी वैल्यूज कम होंगी, और ये एमएस से यहाँ की होंगी। रीजन है क्योंकि एमएस में इतने ज्यादा बैटरी, मतलब जितना फ्रिक्वेंसी उतना बैटरी का यूज, ठीक है, और कहीं ना कहीं एमएस पर एक लिमिटेड सोर्स होता है, एक छोटा सा यूनिट होता है जहां पर बैटरी की जो कैपेसिटी है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द बीटीएस। तो गॉट इट माय पॉइंट्स, द बेसिकली द बीटीएस एंड द अपलिंक फंडा, गॉट इट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और क्या क्या बेसिक्स हो सकते हैं। तो अब हमारा ये एक है एक्सेस मेथड, मैं वन टू वन डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है।
और ये एक नॉलेजेबल वीडियो है जस्ट फॉर द बेसिकली द बेसिक फंडा रिलेटेड टू द जीएसएम्स, है ना। दिस इज एफडीएमए, दिस इज टीडीएमए एंड दिस इज टीडीएमए। क्या होता है ये एफडीएमए, कहाँ से आते हैं ये लोग, ये एफडीएमए टीडीएमए? ओके, चलो शुरू करते हैं। देखिए, एफडीएमए टीडीएमए जो है वो बेसिकली क्या है, इसमें टाइम स्लॉट्स डिवाइड होते हैं, जबकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज डिवाइडेड होती हैं। जैसा मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, स्पेक्ट्रम दैट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, इट इज मैनेज बाय द ट्राई। एक्चुअली ये ट्राई मैनेज करता है ना, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, एक बैंड दे देती है जिसको हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। लेकिन इस स्पेक्ट्रम आपके पास बहुत ही लिमिटेड है, मतलब आपके पास इतना ज्यादा कह सकते हैं बैंड नहीं है कि आप हर एक यूजर्स को एक एक फ्रिक्वेंसी दे पाए। सो व्हाट वी कैन यूज, देखिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम अपनी फ्रिक्वेंसी को रीयूज कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी को रीयूज करने का मतलब क्या है, जैसे हम यदि देखें कि एक यूजर्स को हमने F1 फ्रिक्वेंसी अलॉट कर दिया इंदौर में, दूसरी फ्रिक्वेंसी मतलब इसी F1 फ्रिक्वेंसीज को हम भोपाल में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा एक प्लानिंग होता है, ठीक है ना। दिस इज द बेसिक टावर प्लानिंग, ठीक है, वी कैन से दैट द बीटीएस प्लानिंग, एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी रीयूज पैटर्न्स। इस कंसेप्ट को कहा जाता है रीयूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, बराबर है। तो हमने क्या किया, हमने एक्चुअली फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया है। एक्चुअली द बेसिक फंडा है ना, इसमें जो होता है वो ये आपको देखने को मिले। तो एक छोटा सा मैंने यहाँ आपको समझाने की कोशिश की है। इवन वी कैन यूज द F1 फ्रिक्वेंसीज इन इंदौर एज वेल, है ना, मैं ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमारा यदि टाइम स्लॉट्स या हम इसे थोड़ा 3D फॉर्म में देखें, तो एफडीएमए और टीडीएम में क्या अंतर है ना, एक्चुअली में बस यहाँ पर ये है कि ये टाइम जो है वो बेसिकली क्या है, हर फ्रिक्वेंसी, दैट मीन्स यहाँ पर हमने एक फ्रिक्वेंसी बना दी, ठीक है, यहां पर हमने फ्रीक्वेंसी टू बना दी, यहां 3 बना दी। वी हैव डिवाइडेड द फ्रीक्वेंसीज, हमने फ्रीक्वेंसीज को तोड़ दिया है, उसका टाइम फ्रेम एक है। गॉट इट माय पॉइंट्स। लेकिन यहां पर क्या है, टीडीएमए में देयर इज ए डिवीजन ऑफ द टाइम स्लॉट्स बट द फ्रीक्वेंसीज इज सेम। ये भी एफ है, ये भी एफ है, ये भी एफ है, बट दिस इज T0, T1 एंड दिस इज T2। तो दिस इज द डिवीजन ऑफ द टाइम, ये टाइम का डिवीजन है, जबकि ये है आपका फ्रीक्वेंसी का डिवीजन। तो हमारा जो बेसिकली जीएसएम होता है, जीएसएम दैट मींस जो 2G नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क को यदि हम देखें तो यहां पर आपको दोनों चीजें आपको दिखाई देती हैं, रीयूज पैटर्न्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी, दूसरा हम देखेंगे टाइम डिवीजंस भी देखने को मिलता है। अब ये दोनों अलग अलग लेवल पर यूज किए जाते हैं। अब ये कैसे यूज किए जाते हैं, तो देखिए ये प्लानिंग के टाइम पे यूज होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि फ्रिक्वेंसीज जो होती हैं उनको हमें लिमिटेड है, और हम उन्हीं फ्रिक्वेंसीज को कैरियर में डिवाइड कर देते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ चैनल्स, और इसे कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में ARFCN, एब्सोल्यूट रेडियो फ्रिक्वेंसी चैनल नंबर। और ये चैनल नंबर जो है वो, अब देखिए यहां पर 124 हैं, जबकि यहां पर 374 मिल रहे हैं। तो दिस इज द बेनिफिशियल्स। यदि आप देखेंगे कि आइडिया में, यदि है ना, अभी अभी हमने देखा तो आइडिया में 124 चैनल्स हैं, जबकि 1800 बैंड मतलब एयरटेल में आपको देखने को मिलेंगे 374। तो देखिए फ्रीक्वेंसी रीयूज मतलब ज्यादा बेहतर प्लानिंग्स आपकी इस पैटर्न पर हो सकती है, जबकि इस वाले पैटर्न्स में थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकता है, इंटरफेरेंस का इश्यूज हो सकता है। अब ये इंटरफेरेंस क्या है, ओके भाई, तो ये भी मैं बताता हूँ। देखो इस पूरा का पूरा सिस्टम को समझने के लिए एक मैं छोटा सा प्लानिंग का कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ। लेट सपोज, ठीक है, दिस इज योर टावर, ठीक है, दिस इज योर बीटीएस, ओके, एंड वी आर यूजिंग द सिमिलर्स हियर। एक शहर में कई आपके टावर या कई बीटीएस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई, एंड देयर आर द सो मेनी बीटीएस वी कैन फाइंड आउट इन आवर सिटीज। अब जनरली क्या होता है, मैंने ये तीन उसके फेसेस बताए हैं। इसका जो आइडियल पैटर्न होता है वो 0, 120, ठीक है, ओ सॉरी, आई एम रियली सॉरी, और बेसिकली आपका 180, सॉरी, दिस इज 120,
ओके, हाँ ठीक है, लगभग लगभग ये आपका पैटर्न होता है, ठीक है। तो वी कैन से दैट कि दिस इज काइंड ऑफ द दिस इज द बेसिक्स, है ना, मतलब लगभग लगभग ये पैटर्न्स होते हैं। 360 को आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब होता ये है कि हमें प्लानिंग करनी है और हमें फ्रिक्वेंसीज यूज करनी है। हमारे पास टोटल कितनी है, 124 है ना, ठीक है भाई, ज्यादा होंगी तो ज्यादा आसानी से हो जाएंगी। तो हमें 124 है, ठीक है भाई। लेट सपोज यहाँ कोई एक बीटीएस है, यहाँ कोई बीटीएस है, तो हम क्या करेंगे, हम F1 फ्रिक्वेंसीज, अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा आपको ज्यादा आसानी से समझ में आए। मैं F1 फ्रिक्वेंसी यहाँ यूज कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अब देखिए इस वाले पोर्शंस की यदि देखें तो यहाँ पर यदि मैं F1 यूज करूंगा तो वी विल गेट इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, दैट इज अ कोलिजन्स, ठीक है भाई। देखिए क्या होगा यदि कोई मोबाइल यूनिट यहाँ कहीं रेंज में है इस पर्टिकुलर रीजन में, और यदि वो डिमांड कर रही है आपके दैट इज डाउनलिंक की, और यदि हमने डाउनलिंक को सेम फ्रिक्वेंसीज पे हुआ तो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस आ जाएगा। तो हम यहाँ F1 यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे जो इससे सेम ना हो। तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर F4 यूज कर लेंगे, और F4 यहां यूज कर लिए तो हम F4 को यहां यूज कर लेंगे, बराबर है। तो F1 यहां हो गया, ठीक है। यहां हम F2 यूज कर लेते हैं। यहां हम देखिए, अब यहां पर हमारा F3 आ जाएगा, 1 2 3। और यहां पर हम F3 बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम वो फ्रीक्वेंसी यूज कर लेंगे जो यहां पर नहीं आ रही। तो यहां पर ज्यादा सुटेबिलिटीज हमें F2 की दिखाई देती है। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे F5 आ जाएगा, यहां पर हम देखेंगे कुछ और ले लेंगे भाई, F7 ले लेंगे। दैट्स ऑल में हमारे पास 124 है। तो दिस इज a kind of the reuse pattern of frequencies, and this kind of the patterns used by the operators to use the frequencies when that is limited frequencies as we have। हमारे पास बहुत ही लिमिटेड होती हैं, और जो मोबाइल ऑपरेटर हैं वो इसी टाइप्स के पैटर्न्स को यूज करते हैं। तो आई होप थोड़ा थोड़ा बेसिक्स कंसेप्ट आपको क्लियरिफाई हुआ होगा इस कंसेप्ट पर, ठीक है। और थोड़ा और देख लेते हैं, तो जैसे हम देखें भाई, कैरियर सेपरेशंस। कैरियर सेपरेशंस का मतलब क्या है, देखिए पूरा का पूरा एक बैंड होता है ये इस तरीके से। तो अपलिंक होता है और एक डाउनलिंक होता है, ठीक है। और अपलिंक और डाउनलिंक के बीच में क्या होता है, एक सेपरेटर रखा जाता है भाई, ताकि इसको आइडेंटिफाई किया जाए। तो ये वो आपका रखा जाएगा, ठीक है। चैनल्स, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि भाई चैनल्स 124 374, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये अलग अलग होते हैं कैरियर्स। ARFCN अभी अभी मैंने बताया, तो ARFCN यहाँ 124 है और यहाँ 374, बराबर है। तो दिस इज अ बेसिक्स फंडा, है ना, मैंने थोड़ा थोड़ा आपको समझाने की कोशिश की होगी। आई होप ये आपको क्लियरिफाई हो गया। इसके बाद की कहानी को हम आगे डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और जबरदस्त वीडियो देखते रहें। थैंक यू।